नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडल नंबर 1 कैन के बारे में। यूज ऑफ कैन। तो कैन का मतलब होता है शक्ति या सामर्थ्य से। कैन का मतलब है कि आप में क्या करने की शक्ति है या आप क्या कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कैन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कैन का प्रयोग स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत होता है, क्योंकि मैं आपको स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कैन के बारे में अवश्य आपको जानना चाहिए और मैं बताऊँगा। तो कैन का प्रयोग जैसे मैं कूद सकता हूँ, हमारा एक सेंटेंस है जैसे मैं कूद सकता हूँ, तो इसके लिए हम बनाएंगे आई कैन जंप। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं भाग सकता हूँ, आई कैन रन। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू इंग्लिश। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 हमारा रहेगा मैं पढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं के लिए मैं आई लगाऊंगा, सकता सकती है इसके लिए कैन लगाऊंगा और पढ़ने के लिए रीड, क्योंकि कैन का मतलब ही सकना है या सकता है। दूसरा हमारा है तुम दौड़ सकते हो। तुम दौड़ सकते हो, तो तुम की हम लिखेंगे यू और कैन, और दौड़ने के लिए रन, यू कैन रन। कैन का हम आपको और प्रयोग बता दें कि चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल हो, यानी कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी में कैन का ही प्रयोग होगा, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। अच्छा, तीसरा हमारा है राम अंग्रेजी बोल सकता है। राम अंग्रेजी बोल सकता है, इसे बनाएंगे हम राम कैन स्पीक इंग्लिश। चौथा हमारा है वे तुम्हें पढ़ा सकते हैं। वे तुम्हें पढ़ा सकते हैं, तो वे के लिए हम लगाएंगे दे सकते हैं, तो कैन। पढ़ाने के लिए टीच और तुम्हें यू। वे तुम्हें पढ़ा सकते हैं, तो वे के लिए हम लगाएंगे दे, सकता सकती इसलिए हम लगाएंगे कैन, और पढ़ाने के लिए टीच और तुम्हें के लिए यू, दे कैन टीच यू। इसी प्रकार से हम और भी लेते हैं। दूसरा हमारा अगला है राम बाजार
जा सकता है। राम बाजार जा सकता है, इसे हम बनाएंगे राम सकता है, इसलिए कैन। कहाँ जा सकता है? राम बाजार जा सकता है, जाना कि गो। राम कैन गो टू मार्केट। राम कैन गो टू मार्केट। उसके बाद अगला हमारा है सीता खाना पका सकती है। सीता खाना पका सकती है, इसे हम बनाएंगे सीता सकती है, कैन पकाने के लिए, कुक और खाना की फूड। सीता कैन कुक फूड, सीता खाना पका सकती है। अगला हम लेंगे मोहन अपना पाठ याद कर सकता है। मोहन अपना पाठ याद कर सकता है, तो हम बनाएंगे मोहन सकता के लिए हम कैन लगाएंगे, मोहन कैन। याद करने के लिए लर्न, मोहन कैन लर्न। अपना है हिज लेसन, तो मोहन अपना पाठ याद कर सकता है, तो मोहन कैन लर्न हिज लेसन। इस प्रकार से तो ये हमारा कैन का पहला प्रयोग है, पहला भाग है। इसमें हम आपको थोड़ा बता रहे हैं कि कैन का प्रयोग हम कब करते हैं। कैन का प्रयोग होता है अपनी शक्ति या सामर्थ्य दिखाने के लिए। दूसरी बात, कैन का प्रयोग चाहे वो एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों कर्ताओं के लिए हम कैन का प्रयोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य बताने के लिए हम लगा सकते हैं। और स्पीकिंग में भी कैन का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए कैन के प्रयोग के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हमने आपको कुछ वाक्य बताया कि राम बाजार जा सकता है, तो राम कैन गो टू मार्केट। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तो आई कैन बीट यू। मैं मैदान में खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले इन द फील्ड। मैं मैच खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले द मैच। इस प्रकार से इस भाग में हम आपको बस इतना ही बताएंगे, और इसके बाद हम आपको अगला भाग बनाएंगे, उसमें हम आपको कैन नॉट का प्रयोग बताएंगे, जिसमें इस वाक्य में हमने आपको पॉजिटिव बताए हैं, और उस वाले भाग में आपको नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बताएंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।